हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है 29 अप्रैल को। उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे कामयाब 10 टेक्निक्स, वे 10 टेक्निक्स, वो 10 तरकीब कौन सी होगी जो आपके इस एग्ज़ाम को 7 दिन में, आखिरी 7 डेज में क्रैक करने में बेहद हेल्पफुल होंगी। ध्यान रखना, आप अगर इन तरकीब को 10 तरकीब को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका स्कोर कम से कम 10 मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर किसी बच्चे के 60 आ रहे हैं तो 70 आएंगे, 70 आए तो 80, 80 आएंगे तो 90, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम मैंने आपको बताया है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना और एक एक तरकीब को, एक एक टेक्निक को प्रॉपरली देख के 1 से 2 बार वीडियो को देखना और उनको फॉलो करना। अब 7 डेज में इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो नहीं सकती। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये तरकीब 10 का नहीं, ये 11वां हिस्सा है तरकीब का। पहले तो क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये एडिशनल तरकीब है एक, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आपका जीएनवी का सॉल्यूशन आएगा, वो आंसर की हमारी चैनल पे आएगी, सारी कट ऑफ वगैरह सारा एनालिसिस हम लोग देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं भाई। तरकीब नंबर, टेक्निक नंबर 1 पे आइए। अगर मैं बात करूं जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट तरकीब है OMR शीट सर्कल फिलिंग। देखो, आपको एक OMR शीट मिलती है और उसमें जो सर्कल फिलिंग होती है उसको ध्यान से भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, जब भी आप देखेंगे 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 10 गोले तक गलत भर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं भाई, स्टार लगा रहा हूँ मैं इस पर, ये तरकीब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको OMR शीट आप बच्चों डाउनलोड कर लो, घर पे मंगा लो और उसमें गोले भर के खूब प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आप एग्ज़ाम में जाएं तो वो गलती ना हो। आप ये पाएंगे कम से कम ऐसा कोई शायद ही स्टूडेंट होगा GNV में जो एक गोला गलत ना भरे। एक तो सारे ही भरते हैं, और 80% बच्चे ऐसे हैं जो 5 गोले एटलीस्ट गलत भर के आते हैं। 5 मतलब 5 गोलों का मतलब होगा लगभग 6, 6.5 नंबर, और टाइम अलग। 6, 6.5 नंबर अगर गलत भर दिए तो आप सोचो कट ऑफ से कहाँ चले जाओगे। तो मुझे लगता है कि इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी स्टूडेंट्स को तरकीब नंबर 1 समझ में आ गई होगी। तरकीब नंबर 1 ये है कि जो OMR शीट है उसमें जो सर्कल फिलिंग है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरने हैं। वो क्या करना है भाई बच्चों, बहुत ही केयरफुली आपको भरने हैं, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में टाइम सफिशिएंट है। इस एग्ज़ाम में टाइम की कोई कमी नहीं है। अगर आप फिर भी गोले गलत भरते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आप वहाँ जल्दबाजी में थे। तो किसी भी सूरत में आपको कोई भी सर्कल वहाँ पे गलत नहीं भरना है। तरकीब नंबर 1। तरकीब नंबर 2 पे चलते हैं। टेक्निक नंबर 2 क्या कहती है भाई, नो आइडिया अबाउट कट ऑफ। देखो, अगर मान के चलिए आपको एक रेस है जो 5 किलोमीटर की रेस है और आपको पता है भाई उसको आपको दौड़ना है, तो आपके सामने टारगेट सेट है, 5 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है 15 मिनट में, 10 मिनट में। अब होता क्या है, यहाँ पे बच्चों को यही नहीं पता कि मेरे जिले की कट ऑफ क्या जाएगी। यहाँ पे क्या है कि बच्चे को किसी जिले की कट ऑफ जा रही है 97, 100 में से, मैं बता दूं आपको 97 आउट ऑफ 100, ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर नीचे कर दिया, 97 आउट ऑफ 100 किसी जिले की कट ऑफ ये जा रही है, और किसी जिले की कट ऑफ जा रही है, जनरल की ही बात कर रहा हूं मैं, किसी जिले की कट ऑफ जा रही है 80, ठीक है। कितनी जा रही है बच्चों, 80 नंबर जा रही है, किसी जिले की जा रही है 80 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो इसको जनरलाइज मत करना। बच्चे ये सोचते हैं कि 70 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 80 पे, भाई देखो वो डिपेंड करेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब आपका सवाल ये उठता है कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ क्या है। उसके लिए ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने समाधान कर दिया है। बहुत ही जल्द, एग्जाम से पहले ही मैं कहूँगा, हमारा कट ऑफ ट्रैकर लॉन्च हो रहा है। ये पहली एकेडमी है इतिहास में, भारत की पहली एकेडमी जो कट ऑफ ट्रैकर लॉन्च कर रही है। कट ऑफ ट्रैकर लॉन्च करने का मतलब क्या हुआ, आपको पूरे भारत के जितने भी जिले हैं जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय, सब के कट ऑफ पता चल जाएगी, सो दैट आपको अपना टारगेट क्लियर हो गया। लेट अस सपोज कोई बच्चा है गोंडा से, और गोंडा है यूपी में, और उसका पता चल गया कि मुझे 85 लाने हैं,
तो भाई वो उसी हिसाब से प्रिपेयर होगा ना। तो ये तरकीब नंबर 2 क्या कहती है कि एक रफली आइडिया आपको अपनी कट ऑफ के, अपने टारगेट के बारे में होना चाहिए अप्रोक्स, सो दैट आप उसको लेके चलें और उससे ऊपर का वहां पे स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए नंबर 3 पे चलिए। टेल यू इन द लास्ट, मैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आखिरी में बताऊंगा क्योंकि इसको मुझे डिटेलिंग भी देनी पड़ेगी और ये बहुत जरूरी है भाई। अगर आप इसको करके जाते, ये मान के चलिए जितनी भी 10 तरकीब है उसमें से ये मील का पत्थर साबित होगी। टेक्निक नंबर 3, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए टेक्निक नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, ये टेक्निक देखिए 4 नंबर, गोइंग इन द एग्जाम विदाउट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। आप क्या करते हैं, जैसे आपने कोई बुक परचेज कर ली, बहुत सारी अरिहंत है, रेडियन है, बहुत सारी भाई पब्लिशर्स की बुक है, ठीक है, उपकार है, वो आपने बुक परचेज कर ली। बुक करने के बाद आपने उसके क्वेश्चन लगाते रहे, आपने हजारों क्वेश्चन लगा दिए, लेकिन क्या टाइम बाउंड मैनर में आपने क्वेश्चन लगाए? क्या आपने OMR शीट पे लगाए? क्या आपके किसी टीचर ने चेक करी? क्या आपने उस पेपर में जहां गलती करी उसका एनालिसिस किया? क्या किसी ने आपको देखा? नहीं, आप खुद ही टीचर हैं, खुद ही स्टूडेंट हैं, खुद ही चेकर है, खुद ही आप एनालिस्ट हैं, सारा करके आपको यही नहीं पता आप कितने पानी में है। तो आपकी सबसे बड़ी बच्चों की गलती ये है कि आपने कोई एग्जाम, कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आप 29 अप्रैल से पहले आके कोई भी मॉक टेस्ट दे सकता है और उस मॉक टेस्ट के देने की फीस है मात्र 200 रुपये। अब आप कहेंगे, आप आएंगे यहाँ पे, आने के बाद आप अपना यहाँ पे एनरोलमेंट कराएंगे और कहना कि मुझे मॉक टेस्ट देना है। देने के बाद आपको 200 रुपीज़ सबमिट करना पड़ेगा। आपको एक पूरा एग्ज़ाम माहौल में आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका एनालिस्ट मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपका अभी लेवल क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है भाई, विदाउट मॉक टेस्ट नहीं जाना है। जो बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, वो इस तरह से नहीं कर सकते, उनके लिए एक ज़रूरी है कि वो क्या करिए, अपनी एक OMR शीट ले लीजिए, घर से ही डाउनलोड कर लीजिए नेट से, और जो भी आपके पास सैम्पल बुक आपने खरीदी है उसको टाइम बाउंड मैनर में सोल्व करिए। 2 घंटे का वॉच टाइमर लगा के उसको सोल्व करिए और फिर किसी पेरेंट से या किसी अपने फ्रेंड से या किसी अपने घर के बड़े से उससे चेक करवाइए और देखिए आपके टोटल स्कोर कितना बैठ रहा है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन वे में करना होगा, ईमानदारी से करना होगा ये सब चीजें। ठीक है भाई, ये हो गया टेक्निक नंबर 4 क्लियर है। चलिए अब आते हैं टेक्निक नंबर 5। टेक्निक नंबर 5 है रेडी विद एक्सक्यूजेस बिफोर टेकिंग एग्जाम। भाई देखो, अब ये तरकीब समझ में आई आपको? 5वीं नंबर नहीं आई, मैं बताता हूं इसको क्या है तरकीब। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे अभिभावक ऐसे हैं कि वो एग्ज़ाम में जाने से पहले ही सेंटर के बाहर खड़े हुए या सेंटर से पहले, या वो क्या मिलेंगे, नवोदय का एग्ज़ाम तो हम वैसे ही दिलाने आए हैं, बच्चे को सेंटर दिखाने आए हैं, ये तो हमने वैसे ही फॉर्म भर दिया, नवोदय में तो हमें जाना ही नहीं है, नवोदय तो बेकार स्कूल है, ये तो इसके दोस्त ने भर दिया। इतने सारे एक्सक्यूजेस का बैग है आपके पास। मेरा मानना ये है, मुझे लगता है ये किसी काम के एक्सक्यूज नहीं है। होना ये चाहिए, नवोदय का एग्ज़ाम को हम निकालेंगे, निकालने के बाद अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं जाएंगे। पहले ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि नवोदय में तो हमें एडमिशन लेना ही नहीं है। दूसरा, हम तो टहलने के लिए आए हैं, भाई टहलने की जगह बहुत सारी है, आप ताजमहल देखने जाओ, आप कुतुब मीनार, और भी जो यूनेस्को की बहुत सारी हेरिटेज साइट है भारत में, वहाँ पे जाओ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो टहलने का कोई मकसद नहीं बनता एग्ज़ाम में। नंबर 3, इससे क्या होता है, अगर आप नॉन सीरियस उसको अटेम्प्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बच्चे का लेवल भी आपको पता नहीं चल पाता। लेट अस सपोज एक बच्चा एक पूरी तैयारी के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करने गया और उसके 60 नंबर आए, देखना एनालिसिस बता रहा हूँ आपको बिल्कुल एकदम, उसके 60 नंबर आए, तैयारी करी 100 में से 60 आए, तो हमें पता चल गया हमारे बच्चे का लेवल 60% है। अब दूसरा एक बच्चा या पेरेंट कहता है नहीं मैं अपने बच्चे को वैसे ही लेके आया था, और उसके नंबर आए 40। सबसे बड़ा भ्रम पता क्या है उसका, पेरेंट का और बच्चे का, कि मैं तो वैसे ही आया था और मेरे फिर भी 40 आ गए। भाई वैसे ही आया था 40 आ गए, अगर आप तैयारी करके आओगे तो 200 आ जाएंगे क्या? भाई मेहनत लगेगी उसमें।
उसमें मेहनत लगती है, उसमें आप ला के देखो, आपको पता चल जाएगा। तो सब इसमें क्या हो जाता है, बच्चे को भी भ्रम हो जाता है, पेरेंट्स को भी भ्रम हो जाता है, और इस भ्रम में वो बच्चा लगातार फेल हो जाता है। तो आपको इस तरह के कन्फ्यूजन से, इस तरह के दिव्य स्वप्न से बाहर आना पड़ेगा। मैं कहूँ ये आपको इस स्वप्न से बाहर आना पड़ेगा। आपको एक्सक्यूज लेके नहीं जाना, आपको यही कहना है कि हाँ भाई जितनी तैयारी थी हम इतनी तैयारी के साथ आए हैं, हमें देखना है कि बच्चे का लेवल क्या है। बच्चा एप्टीट्यूड में कम है, बच्चा मेंटल एबिलिटी में कम है, बच्चा लैंग्वेज में कम है, वो सारी चीज़ें तो पता चलेंगी भी आपको, उस पर काम करेंगे। हम इसमें ये नहीं करेंगे बच्चे के नंबर कम आ गए तो पहाड़ गिर गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पता चल गया हमारे छठी में बच्चा है और उसका लेवल यहाँ चल रहा है, हमारे पास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 6-7 साल है बच्चे को ठीक करने के लिए, तो हम उस पर काम करेंगे। पर उससे पहले ज़रूरी क्या है, अपने बच्चे की कमियों को स्वीकार करना। अगर आपने पहले ही एक्सक्यूजेज का बैग भर रखा है तो आपके 7 साल और अगले एक्सक्यूज देने में ही जाने हैं। ठीक है, मुझे लगता है तरकीब नंबर 5 सबको क्लियर होगी। चलिए अब आते हैं तरकीब नंबर 6 पे। भाई इस एग्जाम में क्या है, फिल ऑल सर्कल। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं कि सारे सर्कल ही नहीं भर पाते या सारे सर्कल तुरंत भर देते हैं। तो इसमें क्या करना है भाई, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, खत्म होने से पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 80 के 80 बबल्स आपको भर के आने हैं विदाउट कटिंग। 80 के 80 बबल्स आपको भर के आने हैं, कोई भी बबल आपको छोड़ के नहीं आना है। तरकीब नंबर 6। तरकीब नंबर 7 की तरफ आइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवर सेलेक्टिव टॉपिक्स इन MAT एंड QA। MAT मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दैट इज रीजनिंग। ये है रीजनिंग आपका, ठीक है, और ये है आपका मैथ्स। अब देखो है क्या भाई, देखो अगर मैं बात करूं रीजनिंग में बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, बच्चों को मिरर इमेज में दिक्कत आ रही है, वाटर इमेज में दिक्कत आ रही है, फोल्ड अनफोल्ड में दिक्कत आ रही है, ठीक है, इनमें दिक्कत आ रही है बच्चे को, कटिंग पेपर कटिंग में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके लगा के जाना। दूसरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या करना है, लेट अस सपोज कुछ टॉपिक आपसे कवर नहीं हो रहे हैं, भाई उनको छोड़ दीजिए। 100 नंबर नहीं लाने आपको, 100 नंबर पे नहीं होगा सिलेक्शन भाई। कुछ तो क्वेश्चन भी एग्जाम में, कुछ तो क्वेश्चन गलत भी होंगे ना। तो जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है उनको मत करिए, जिन टॉपिक्स पे आपको कमांड है सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे सिंप्लीफिकेशन है या और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बच्चों को खुद के पता होगा कि मेरे कौन से टॉपिक है। आखिरी समय में क्या करता है बच्चा, सारे टॉपिक करने की कवर कोशिश करेगा, उससे क्या होगा, नए टॉपिक का उससे क्वेश्चन बनेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बच्चा नहीं जानता तो भाई उसको लास्ट टाइम में अटेम्प्ट मत करो ना, आपका जो क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करो बस। इससे क्या होगा, आपका एक हैंडसम स्कोर बन जाएगा, कट ऑफ के नज़दीक पहुंच जाओगे और शायद कट ऑफ क्वालिफाई भी कर लोगे। क्लियर, तो मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। तरकीब नंबर 8 की तरफ चलते हैं। डू नॉट फिल द ऑल सर्कल एट वंस। देखो बच्चा होता क्या है, जैसे सपोज आपने क्या किया, एग्जाम अटेम्प्ट करने गए आपने क्या किया, सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट आएगा, उसको क्या करना है आपको, उसमें वहाँ पे क्रॉस कर लीजिए और उसको फिल मत करना। शुरुआत के पहले फेज में आपको जो क्वेश्चन श्योर आपके सही हैं उनको फिल करना, मतलब जो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं उनको फिल करना। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको फिल मत करो। कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो फिगर का कोई क्वेश्चन है और आपको एकदम से उसमें क्या ट्रिक लगनी है, क्या उसमें लॉजिक लगना है, वो शुरुआत में समझ नहीं आया। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही सर्कल भर दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और बाद में वो लॉजिक आपको हिट कर गया तो बाद में आप सर्कल चेंज नहीं कर पाओगे और फिर क्या होगा, आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो ऐसा होना था, लेकिन अब मैं करूं क्या, मैंने तो बबल पहले ही भर दिया। तो सारे बबल्स एक साथ नहीं भरने हैं, पहले फेज में 100% सही वाले बबल भरना और आपके जो 10 से 15 क्वेश्चन बच जाएंगे उनको आखिरी के 15 मिनट से या 10 मिनट पहले भरना, आखिरी के 10 मिनट्स पहले भरना। ये हो गई तरकीब नंबर 8। हाँ, तरकीब नंबर 9 क्या कहती है,
मैच सीक्वेंस वाइल फिलिंग द सर्कल। देखो जब आप बबल भरते हैं OMR शीट में तो आप एक तरफ से देखा भरते चले गए, लेकिन बीच बीच में हर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भरने के बाद आपको सीक्वेंस मैच करनी है कि क्वेश्चन नंबर 5 के सामने मैं OMR शीट में क्या मैं 5वां ही बबल भर रही हूँ, ये आपको सीक्वेंस मैच करनी है। हर 3 क्वेश्चन के बाद एक बार इधर मैच करिए और एक बार आपकी OMR शीट में उस सीक्वेंस को प्रॉपर मैच करिए। नहीं तो अगर एक क्वेश्चन भी सीक्वेंस गलत हो गई तो आपको समझो सत्यानाश, सारे क्वेश्चन गलत या 10-12 क्वेश्चन आपके गलत होने ही होने हैं, एक सीक्वेंस भी गलत हो गई। ठीक, तो सीक्वेंस को बीच बीच में मैच करना, मैं कहूँगा हर 3 से 4 क्वेश्चन बाद मैच कर लो। ठीक है, और अब मैं आता हूं आपका तरकीब नंबर 10 पे। तरकीब नंबर 10 क्या है? रिवाइज फॉर्मूला ऑफ मैथ्स। आखिरी 1-2 दिन, आखिरी समय में इनमें क्या करना है, डेली नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो। अब क्या करो, सिर्फ जो क्वांट के जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करो भाई, उनको रिवाइज करो बस। जो अपने फॉर्मूले आपने जो रजिस्टर में नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज करो। डोंट डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पता चला अभी भी रजिस्टर भरे जा, नहीं, अब नहीं है समय, वो तो शुरुआत का समय होता है। अब तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ना है और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। अब तो आपका ये होना है। ठीक है, तो जो आपने रजिस्टर बनाया है, फॉर्मूला बनाया है, सिर्फ उसको रिवाइज करो। और मैं अब आता हूँ आपके सबसे इंपॉर्टेंट तरकीब जो मैंने बताई थी, तरकीब नंबर 3, और जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। नाउ ये आ गई है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तरकीब ये है भाई, पूरे भारत का सबसे सस्ता कोर्स 249 रुपये का, साथ में इसको भी ले लो। ये 7 दिन है, इसको परचेज कर लो। इसमें जो मैं आपसे कह रहा था ना कि टाइम बाउंड मैनर में मॉक टेस्ट देके जाना, भाई इसमें है टाइम। आप किताब लेते हो, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, क्या करें, इस कोर्स को परचेज कर लो। 249 में सारा कुछ आपको मिलेगा और सिर्फ सेलेक्टिव तैयारी करना, जैसे वाटर इमेज, फिगर कटिंग और जो टफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला वगैरह, उनकी प्रैक्टिस करना बस। और कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट एक बार टाइम बाउंड मैनर में 2 आवर्स में यहाँ से लगा के देखो। और जैसे ही आप 2 लगा के देखोगे तो आपका स्कोर यहाँ से निकल आएगा। तुरंत ही इसमें सबमिट कर दो, तुरंत आपका रिजल्ट चेक हो जाएगा। आपको किसी से चेक भी कराने की आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कमी है। ठीक है भाई बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जब ये 29 अप्रैल को पेपर होगा, इसकी सारा एनालिसिस का सॉल्यूशन सब कुछ हम लेके आएंगे, हमारी पूरी टीम लेके आएगी कि क्या कैसे आपको सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कट ऑफ वगैरह, सेंटर से एनालिसिस, सब कुछ हमारी टीम से मिलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। आप हमसे ऑनलाइन तैयारी ले सकते हैं। पूरे भारत से बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपका ऑनलाइन लाइव क्लासेस, आप कोई भी आपके स्कूल एंट्रेंस टेस्ट से रिगार्डिंग कोई भी आपको किसी भी तरह से पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हैं। आप एकेडमी के थ्रू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। दोनों प्लेटफॉर्म बेस्ट है, बशर्ते आपके लिए क्या सूट करता है। कुछ बच्चों के लिए हॉस्टल सूट करता है, कुछ बच्चों के लिए लाइव क्लास घर से तैयारी सूट करती है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, सीरियस आपको होना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।